हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आप लोग मस्त होंगे क्योंकि हम अपनी तो बता नहीं सकते कि मस्त हैं कैसे हैं करके, क्योंकि हमने परसों ही आज का ब्लॉग है जो कि हम लेखपाल और पटवारी का जो पेपर दिया था हमने हाल ही में 8 तारीख को, 8 जनवरी को, संडे के दिन। तो वो पेपर कुछ ऐसे लोगों जैसे करने मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने नकल करवाई यूकेपीएससी के। कुछ एक अधिकारी हैं तो उन्होंने दो लोगों को फोटो खींच के पूरी नकल करवा दी गई। 30-35 छात्र उसमें पकड़े गए। तो देखो यार, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद सब कुछ, और अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर दिया था लोग सेवा आयोग ने, उसके बावजूद भी एक अधिकारी ने सीधे फोटो खींच के जो उसके राजपाल यादव, पता नहीं क्या क्या नाम से हैं, फिलहाल दो नामों का यहाँ पर अनुचरण हो रहा है कि दो नाम आ रहे हैं जिनके द्वारा नकल कराई गई है 35 छात्रों को। तो गाइज ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताएं। तो इतने लाखों के हिसाब से फॉर्म भरे थे, इधर उधर जाना, मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बताया गया था कि इतना खर्चा होता है, ऐसा ना हो कि कहीं से दिक्कत बाजी हो जाए करके। यहाँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि घर में ही, लोक सेवा आयोग के घर में ही विभीषण पल रहा था, जिसने घर का बेदी लंका ढावे, पूरा घर जो पेपर बनाया हुआ था पूरा पता था उसे, उसकी फोटो खींच खांच के अपने जो दो जान पहचान के उसके आदमी होंगे ना, उसे खिंचवा दी। और पैसों के मामले में 35 छात्रों से नकल करवा दी गई, औरों का कुछ नहीं है। ऐसे लोग अधिकारी हैं, देखो पता नहीं कितने लाख रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती होगी, और फिर गरीब लोगों, ऐसे लोगों को गोली देवता ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए करके। क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करने वाली है। मैं सीधे बात बताऊंगा, सरकार ने कुछ नहीं करना, चाहे कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो। मैं किसी पे नहीं कहूंगा, कोई भी सरकार आए किसी पे नहीं करती है। अरे वो अधिकारी है ना, वो अधिकारी भी किसी के बलबूते कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो अकेले तो दमखम है नहीं, सीधी सी बात है। वो भी किसी के दबाव में कर रहा होगा, उसे भी पैसे मिल रहे होंगे, और उससे आगे वाले को जो नेता होगा या अन्य होगा, मैं किसी के बारे में एकदम से स्पष्ट नहीं करूंगा क्योंकि जांच तो होनी नहीं है। अगर ढंग से सीबीआई जांच हो तो उससे पता चले कि किसने नकल करवाई, कहां से, पूरा जड़ से पता चले। क्योंकि जड़ से तो पता चल ही नहीं रहा है, सिर्फ तने तने में पानी डाल रहे हैं, बस हो गया, जड़ सूखती जा रही है, एक दिन सूख जाएगी, जयराम जी की हो जाएगी, बस हो गया, यही चल रहा है। और हानि किसकी हो रही है? हम लोगों की हो रही है, आप लोगों की हो रही है, जो पेपर कंटिन्यू देते रह रहे हैं, मेहनत करते रह रहे हैं, किसी और चीज को नहीं देख रहे हैं। पूरी उम्र बीत चुकी है, 30 क्रॉस हो चुके हैं या 25 क्रॉस हो चुके हैं, आधी उम्र से भी ज्यादा निकल चुकी है पेपर देते देते। बट ये लोग एक भी ढंग से नहीं निकल पा रहा है। आप, मैं बताऊंगा, कुछ लोग ढंग से निकल रहे होंगे, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों पर बड़ा पाप हो रहा है। तो गाइज आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं, क्योंकि आज का ब्लॉग कुछ इस टाइप से नहीं था, मेरा यही ब्लॉग था कि यूकेपीएससी ने जो पेपर करवाया था लेखपाल और पटवारी का पेपर, वो संदिग्ध और लीक पाया गया है। जिसका जिसका अर्थ है ये सरस्वती माता का बनाया हुआ, लोक सेवा आयोग ने बनाया है, यूकेपीएससी ने बनाया है, बट हम इसे माता सरस्वती का आशीर्वाद समझते हैं, इस पेपर को देते हैं। उसके बावजूद भी ये पेपर हम ऐसे करके रखते हैं कि यार कब हमारा भविष्य बना करके, बट भविष्य नहीं बनने देंगे। क्योंकि ऐसे अगर लीक होते रहेंगे, लीक होते रहेंगे, अरे पहले ही रख दो इन्हें, छुट्टी कर दो, बोल दो कि सरकारी जॉब आनी ही नहीं है। तो क्यों हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हम ये इसमें क्या आंसर की मिलाएंगे, क्या मिला मुलू के 2 दिन हमारे इसमें लगेंगे। चलो हमें पता है कि हमने 85 86 समथिंग कर रखे हैं, 12 14 हमने चलो अपने दिमाग से लगाया कि यार हाँ ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि ये हो सकता है करके। वो भी मैं एकदम से तुक्का नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुक्का तो हम लोगों के नसीब में नहीं है, तुक्का तो उन्हीं लोगों के नसीब में है जो अधिकारी लोग वहां बैठे हुए हैं, तो उनके नसीब में है। क्योंकि तुक्के हम लोग नहीं लगाते हैं, कोई भी नहीं लगाता है तुक्का। तुक्का लगाने का मतलब यह है कि आप खटाखट एक क्वेश्चन भी नहीं आए और लीक हो गया, और वहां से जो पेपर उगरा आ गया, वहां से उन्होंने तुक्का मार के पूरा कॉपी करके वहां क्वेश्चन उगरा जो भी होते हैं आंसर उसके डिटेल से याद क्या करना है। एक बार आदमी बता दें कि 100 क्या 1000 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एक ही घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि पेपर आदमी को सिर्फ वहीं पे ध्यान रहता है, एकाग्र ध्यान रहता है। तो इसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब है, आप सभी लोगों को, जितने लोग भी हैं,
चाहे लेखपाल पटवारी का दिया हो, उससे पहले दिया हो, या फॉरेस्ट गार्ड के पेपर देने वाले हो, अन्य फ्यूचर में देने वाले हैं, सबको एक मत हो के इन लोगों का करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, कुमाऊं से भी मिलना पड़ेगा हमें, गढ़वाल के भाई बहनों को भी मिलना पड़ेगा, हम सबको एक साथ मिल के कुछ न कुछ ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जिससे कि स्पष्ट पूरे नेता भी इसके उसमें हथकंडे में आ जाए, और नेताओं को भी जरूर इसमें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये राय है, आप लोगों का क्या राय है? तो वीडियो आप अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा आगे क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है करके। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।